इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में रहकर खुद को आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे तैयार करें। चूँकि अब मानसून आ चुका है तो इस बात का अंदाज़ा लगाना अब और भी मुश्किल हो गया है कि कॉलेजेस कब से खुलेंगे, क्योंकि मानसून की वजह से कोविड-19 का स्प्रेड और भी तेज़ी से होने की संभावना है। ज़्यादातर कॉलेजेस में सेशनल और सेमेस्टर दोनों ही एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो जो स्टूडेंट अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं और उनका थर्ड सेमेस्टर में जाने का टाइम आ गया है, उनको इस बात की चिंता होगी कि हमारा तो थर्ड सेमेस्टर शुरू हो चुका है लगभग, हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेशनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो कैसे करेंगे। देखिए, ये तो फिक्स है कि जैसे ही कॉलेजेस खुलेंगे आपको एग्ज़ाम देने होंगे। कुछ कॉलेजेस में जनरल प्रमोशन दे भी दिया गया होगा, तो वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में जनरल प्रमोशन मिलना मुश्किल है। पर अगर मिल भी गया तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। मतलब आपको मिले ना मिले, आपको उस सेमेस्टर को पढ़ना ही होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो आपको उस सेमेस्टर का पूरा नॉलेज होना ही चाहिए। प्रोफेशनल कोर्सेज में हर सेमेस्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो स्टूडेंट अभी सेकंड से थर्ड में जाएंगे, उनको सेकंड सेमेस्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उस सेमेस्टर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको जीपैट में भी मदद करेगा, जो लास्ट में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होते हैं, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब रही बात कि थर्ड सेमेस्टर भी शुरू हो गया है, जून से शुरू हो जाता है नया सेमेस्टर, तो उसका भी शुरू होने का समय हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या करें, क्या थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करें? तो बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करिए आप। और सेकंड सेमेस्टर का भी आपके पास मटेरियल होगा, तो उस सेमेस्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम अगर लिया भी जाए तो आप इजीली एग्ज़ाम दे पाए और आपको उस सेमेस्टर का पूरा नॉलेज हो। अब जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मटेरियल नहीं होगा थर्ड सेमेस्टर का, तो आपको वो मटेरियल मिलेगा ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू कहीं से भी थर्ड सेमेस्टर का मटेरियल इकट्ठा करना है। मतलब आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। बात करते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो देखिए, जैसे ही आपके पास नया सिलेबस आता है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपके पास नया सिलेबस आते ही आपको उन टॉपिक्स को देखना है जिसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत है पहले से ही, या वे टॉपिक्स जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उन टॉपिक्स पे आपको थोड़ी डीप स्टडी करनी है। उन टॉपिक्स पे फिर क्वेश्चन आंसर बना के देखने। कहने का मतलब है कि आपको इजी टू डिफ़िकल्ट मूव करना है। अगर आप डिफ़िकल्ट टॉपिक को लेके बैठेंगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। अब चूँकि आप घर में हैं तो ये और भी मुश्किल हो ये आपके लिए और भी मुश्किल हो सकता है। देखिए, कॉलेज की स्टडी पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट होती है। टीचर आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। कहने का मतलब है कि कॉलेज में आपको खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है। अब चूँकि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप घर में हैं या कॉलेज में हैं, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की स्टडी पूरी सेल्फ स्टडी है। सो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद तो ज़रूर मिली ही होगी, थोड़ी बहुत गाइडलाइंस। अगर आपको और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजीफ गाइड।